एक आलसी कुत्ते की कहानी। एक गांव में दो कुत्ते रहते थे। एक कुत्ता मेहनती था और एक कुत्ता बहुत ही ज़्यादा आलसी था। वह आलसी कुत्ता गांव के घर घर जाकर घर के सामने बैठ जाता था। कोई कोई तो उसे मारकर भगा देता और कोई कोई दया करके एक दो निवाला उसको दे देते थे। सूखी रोटियां खाकर वह वहाँ से चला जाता और इसी तरह सारा दिन वह बैठा रहता था। वह भूखी के वजह से, भोजन ज़्यादा न खाने की वजह से उसका शरीर बहुत ज़्यादा पतला था। वह बैठे बैठे यही सोचता रहता था, मेरा शरीर मोटा क्यों नहीं होता है, मेरे शरीर में बल इतना ज़्यादा क्यों नहीं है बाकी कुत्तों के बराबर। वह टेंशन में डूबा भी रहता था। यही सोचता रहता था, आखिर मैं मोटा क्यों नहीं होता हूँ, सारे कुत्ते मोटे तगड़े क्यों हैं। इसी तरह वह हमेशा बैठा सोचता रहता था और जब भूख लगती तो लोगों के घर घर जाकर, उनके घर के पास जाकर बैठ जाता। एक दिन की बात है, वह आलसी को एक दिन रोड में चल रहा था। तभी उसके सामने से एक मोटा तगड़ा कुत्ता आ गया। दोनों के बीच टकराव हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बोलने लगे, क्या है भाई, क्या आजकल हाल चाल है। तभी उस आलसी कुत्ते ने कहा, सब ठीक है भाई। दोनों आपस में बातें करने लगे। आलसी कुत्ते ने कहा, भाई तेरा शरीर इतना मोटा तगड़ा क्यों है। मेहनती कुत्ते ने बोला, अरे भाई मैं भी यही सोच रहा था कि तुम इतने पतले दुबले क्यों हो। मोटे तगड़े कुत्ते ने कहा, भाई तुम इतने कमज़ोर से क्यों लग रहे हो, इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो। तभी उस आलसी कुत्ते ने कहा, भाई मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत टेंशन है। ना तो मुझे खाना सही से मिलता है और ना ही मेरा शरीर मोटा होता है। मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है, मैं कभी भी पेट भर के खाना नहीं खा पाता हूँ। तभी उस मोटे तगड़े कुत्ते ने कहा, क्यों नहीं पेट भर के खाना खा पाता है, क्यों नहीं खाते हो, खाओ पेट भर के। तभी उस आलसी कुत्ते ने कहा, भाई मुझे पेट भर के खाना मिलता ही नहीं है। फिर उस आलसी कुत्ते ने कहा, तुम्हें खाना कहाँ से मिलता है, तुम इतने मोटे तगड़े कैसे हो, तुम कैसे पेट भर के खा लेते हो। तभी उस मोटे तगड़े कुत्ते ने कहा, कहाँ से खाता हूँ, मेहनत करके खाता हूँ और कहाँ से खाया जाता है। उसने कहा, कौन सी मेहनत, मैं भी तो मेहनत करता हूँ, लोगों के घर के पास जाकर बैठता हूँ, लेकिन मुझे एक दो टुकड़े ही मिलते हैं। उस मेहनती कुत्ते ने बोला, अरे भाई इस तरह दूसरों के घर के पास बैठकर ये कोई मेहनत नहीं है, ऐसे मेहनत नहीं किया जाता। अगर तुझे खाना के तो तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो तू बैठा रहता है सबके घरों के सामने, इसको मेहनत नहीं कहते हैं, मेहनत तुझे अलग से करनी पड़ेगी। मोटे तगड़े कुत्ते ने फिर से कहा, भाई मैं तो मेहनत करता हूँ, इसीलिए मैं पेट भर के खाता हूँ, और तुम मेहनत नहीं करते हो इसलिए इतने कमज़ोर हो और पेट भर के खाना भी नहीं खा पाते। अभी उस दुबले पतले कुत्ते ने कहा, भाई मेहनत कैसे करना है मुझे भी बता दो, मैं भी आज से मेहनत करना चाहता हूँ और पेट भर के खाना खाना चाहता हूँ। तभी उस मोटे तगड़े कुत्ते ने कहा, देखो भाई तुम्हें अपने खाना खाने के लिए खाने की खोज करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हें हर तरफ जा जा कर के अपने खाने के लिए भोजन की खोज करनी पड़ेगी, ना कि तुम्हें एक जगह बैठकर खाना मिल जाएगा। कभी भी बिना परिश्रम के कोई चीज़ नहीं मिलती है, इसलिए तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा। आलसी कुत्ते के दिमाग में यह बात समझ में आ गई कि हाँ वाकई यह सही कह रहा है, मैं बैठा रहता हूँ तो मुझे खाना कहाँ से मिलेगा, मैं तो इधर उधर कहीं जाता ही नहीं हूँ, मेहनत करता ही नहीं हूँ। तभी उस आलसी कुत्ते ने उस दिन से ठान लिया कि अब मैं भी ऐसे ही मेहनत करूँगा और पेट भर के खाना खाऊँगा और मैं भी मोटा तगड़ा हो जाऊँगा। तो दोस्तों आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। दोस्तों इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए।
हमें कभी भी दूसरों के सहारे नहीं बैठना चाहिए। हमें खुद से काम करना चाहिए और परिश्रम करके अपना सपना पूरा करना चाहिए। हम सपने देखते हैं कि हमें ये मिल जाए, ऐसा हो जाए और पेट भर के खाना खाएं, सब कुछ। जैसे कुत्ते ने सोचा कि मुझे पेट भर के खाना मिल जाए, लेकिन उसको बैठने से नहीं मिला। इसी तरह हर एक इंसान को, हर एक जीव को परिश्रम की ज़रूरत होती है और बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आप भी कभी भी आलस मत करिएगा और परिश्रम करने की खूब कोशिश करना। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं अपने विचार आप तक पहुंचाती रहूंगी। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।